वालेकुम, नमस्ते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा मकसद ये है, हम सबका मकसद ये है कि हमारे साथ जो शोषण हो रहा है अडानी कंपनी की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ में हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। हम अपने मसलों को लोगों तक और हमारे जो नेता है, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, हमारे महाराष्ट्र सरकार, उन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। सबसे पहले मेरा सवाल महाराष्ट्र सरकार से है कि महाराष्ट्र सरकार का जो बजट है दिल्ली सरकार से 8 गुना ज़्यादा है, और हमारे इधर महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा बजट होने के बाद भी हमको सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही है। ये मेरा सवाल है कि हमको सब्सिडी मिलना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, लाइट के ऊपर हमको सब्सिडी मिलना चाहिए। मेरा सरकार से सवाल भी है और मेरी सरकार से अपील भी है कि हमको भी जैसा दिल्ली में और बाकी स्टेट में सब्सिडी मिल रही है, उसी तरह से महाराष्ट्र में, मुंबई में भी सब्सिडी मिलना चाहिए। लोगों को 200 यूनिट या 300 यूनिट या 100 यूनिट पब्लिक को फ्री में देना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सबसे पहला मेरा सवाल महाराष्ट्र सरकार से और मेरी अपील भी है। उसके बाद हमारे इधर अडानी कंपनी की तरफ से शोषण हो रहा है। यहाँ पे आम लोगों का, हमारी माँओं का, हमारी बहनों का काफ़ी वक्त से यहाँ पर सुबह के टाइम पे 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, रात में 11 बजे एक 150-200 की टीम लेकर अडानी कंपनी की तरफ से लोग यहाँ पर आते हैं। लोटस कॉलोनी में, शिवाजी नगर में, बैगनवाड़ी में, गोंडी, मानपुर के इलाके में, और घरों में डायरेक्ट घुस जाते हैं बिना कोई परमिशन के या बिना कोई नोटिस दिए। अगर एक पुलिस ऑफिसर को भी अगर किसी के घर में जाना है या पूछताछ करना है तो उसको एक सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट लेकर आना पड़ता है। लेकिन हमारे इधर पर अडानी कंपनी की तरफ से बिना कोई सर्च वारंट या बिना कोई नोटिस के या कोई भी पेपर के वो लोग डायरेक्ट घर में घुस जाते हैं, छत पे चढ़ते हैं, खिड़की से झांकते हैं। हमारी माँ और बहनों की बेपर्दगी होती है, और इसी मसले को लेकर हम लोग आज यहाँ पर जमा हैं। और भी बहुत सारे मसले इसमें हमारे इधर देखने को मिलते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का सेक्शन 56 के तहत कि अगर कोई भी कंज्यूमर या कोई भी जो लाइट यूज़ करता है अडानी कंपनी की, तो उसको 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए अगर वो बिल नहीं भरता है, बकाया बिल। लेकिन हमारे इधर बिना कोई नोटिस दिए ये लोग लाइट काट कर चले जाते हैं। बिना कोई नोटिस दिए ये लोग कभी भी लाइट बंद कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का शोषण हो रहा है, कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है कंपनी की तरफ से। उसके बाद में अगर चोरी की लाइट के साथ कोई पकड़ा जाता है तो बिना कोई एविडेंस के या बिना कोई उसके ये लोग केस उस पर डाल देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन उनके ऊपर डाल देते हैं। और एक घर में अगर किसी को चोरी की लाइट पकड़ी जाती है तो उसके आसपास के घरों पर भी ये लोग फ़ाइन मारकर चले जाते हैं। और फ़ाइन जो मारते हैं उसमें भी कानून का हनन हो रहा है। कानून का हनन इस तरह से हो रहा है कि ये लोग बिना कोई नोटिस दिए, इनको 15 दिन का नोटिस देना चाहिए, 7 दिन का नोटिस देना चाहिए कि आप लोग इसकी अपील ऊपर के। और मैं यहाँ जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को बिना नोटिस दिए आपके घर की लाइट अगर ये लोग काटते हैं या आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आर्टिकल 127 और 126 के तहत आप लोग इन पर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। यह आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कंज्यूमर कोर्ट में, आप लोग सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर आप अपील दायर कर सकते हैं कि हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आया है या हमारे साथ हम चोरी करते हुए पकड़े गए, हमारी गलती नहीं थी, वायर कहीं और से आया था, या कुछ भी है। आप कोर्ट में जाकर केस दाखिल कर सकते हैं। आपका बिजली का बिल अगर ज़्यादा आ रहा है तो उस पर भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद ये लोग जब आते हैं यहाँ पर इलाके में तो ये लोग सही से ढंग से बात नहीं करते हैं, हमारी माँ और बहनों से गलत तरीके से बात करते हैं। ज़्यादातर कंपनी ने गुंडों को भर्ती करी है जो गुटखा और नशा कर यहाँ पर आते हैं, शर्ट के बटन खुले हुए रहते हैं, उनके आईडी उनके पास रहती नहीं है, गलत तरीके से बात करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। उसके बाद फ़ाइन ये लोग बिना कुछ बताए, बिना कोई कैलकुलेशन के फ़ाइन 3-3 लाख, 7-7 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया, 1.5-1.5 लाख रुपया ये लोग फ़ाइन मार रहे हैं। अगर किसी के ऊपर फ़ाइन आ रहा है तो आप लोग कंज्यूमर कोर्ट जाइए, आप लोग सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील दायर कीजिए कि हमारे ऊपर इतना फ़ाइन मारा गया है जबकि हमारी गलती इतनी बड़ी नहीं थी। तो ये मेरा बोलने का मकसद है। आगे की बात हमारी बहनें करेंगी और आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या, किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है और किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अडानी की गुंडागर्दी को लेके ये बोलना चाहते हैं कि क्योंकि बे टाइम और कोई भी टाइम उन लोग के पास में फिक्स नहीं है। जिस टाइम इन लोग का दिल करता है ये वो टाइम पे चले आते हैं और घर दरवाज़ा इस तरह से खटखटाते हैं जिस तरह के से हम लोग दरवाज़ा खोल भी नहीं पाते।
हमको सुधरने का मौका भी नहीं देते कि हम दुपट्टा लें या हम घर में किस तरह से बैठे, किस तरह से नहीं बैठे। ये कोई भी टाइम चले आते, सुबह इंसान सोया रहता है, कोई दवाई खा के सोया रहता है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर की बीमारी, कोई भी पेशेंट हो घर में, हर एक घर के अंदर एक पेशेंट है। जिस तरीके से लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हम लोग का कलेजा हिल जाता है, जिससे हम लोग को डर लगता है कि क्या हो गया एकदम से। और दरवाज़ा खोलने के बाद में डायरेक्ट ये रहता है कि हमको चेक करना है, हमको ये करना है। घर के अंदर बच्चे सो रहे हैं, लड़कियां सो रही है, किस तरीके से, किस हाल में, बस इनको बस आना है। जिसके लिए लोगों ने ना परमिशन लाते ना कुछ लाते, जिससे हम लोग ने कल पूछा था एक जन से सवाल कि भाई आप परमिशन लेते हो, तो ये इन्होंने परमिशन के तौर पे अपने सर को खड़ा कर रहे हैं, तो ये परमिशन तो नहीं हुआ है। सायरा भाभी, हाँ, हमारे घर पे भी सुबह 7:45 बजे नीचे का दरवाज़ा खटखटाए। मेरे बाहर निकलने से पहले मेरी लड़की ऊपर सो रही थी, तो ये लोग डायरेक्ट बिना पूछे करे ऊपर मेरे दूसरे माले पे चढ़ गए, फिर तीसरे पे चढ़ गए। मैं वो नीचे से जब जाती हूँ तो मेरे को वो तीसरे माले पे मिले, तो मैंने उनको पूछी कि आप कैसे ऊपर चढ़ गए, तो बोले हमको अलाउड है बोले ऊपर चढ़ने का, आपका दरवाज़ा ठोके तो आप नहीं निकले, तो इसके लिए हमको ऊपर आना पड़ा। और मेरी बेटी लोग ऊपर सो रहे थे, लड़की लोग सो रही थी, मेरी बेटी सो रही थी। उन्होंने बोले भी आप कैसा चढ़े, बोले नहीं हम चढ़ सकते, हमको अलाउड है ऊपर चढ़ने का। तो फिर वो बोल के ऐसा नीचे उतर गए। आने के बाद फिर उन्होंने कुछ बोले नहीं हमको, सीधा हमारा पेपर बनाना चालू कर दिए। अच्छा, नॉर्मली कितना बिल आता है, ऐसा कि मीटर से बिल कितना आता है आपको? नॉर्मल तो बिल कितना आएगा, बहुत से बहुत कितना आएगा, 3,000 4,000 आता, 5,000 अंदाज़, मतलब जब दिल जैसा चाहे वैसा वो बिल मारते हैं। कोई लिमिट नहीं है, बता नहीं सकते कितना भी मार सकते हैं कौन सी हो सकती। जिनके मीटर है, जिनके मीटर चल भी रहे हैं उनको भी फाइन मार के उनके मीटर निकाल के लेके जा रहे हैं। जिन घर में कमाने वाले लोग नहीं है उनके घरों में भी अगर 7-7, 8-8 हज़ार रुपए बिल मारते हैं तो कैसा भरा जाएगा? जिनका रोज का कमाना, रोज का खाना, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, लाइट बिल कहाँ से भरेंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? और खर्चा हो गया ज्यादा, महंगाई की दादागिरी इतनी हो गई है कि ये उठे सुटे कभी भी किसी के घर में किसकी खिड़की खोलते हैं, दरवाजा ठोकते, छत पे चढ़ जाते हैं, इतनी लंबी लंबी सीढ़ियाँ लाते हैं, चढ़ जाते बिंदा, किसका पतरा टूट जाता, चिल्लाते रहते, बोले हम लोग भर के दे देंगे, ऐसा इन लोग बात करते हैं। ये जो लोग आते हैं ये आईडी पहन के आते हैं, यूनिफॉर्म कुछ नहीं, कुछ नहीं पहन के आते हैं, नॉर्मल कपड़ा पहन के आते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे झोपड़पट्टी से उठ के चले आ रहे हैं। आप उनकी हालत देखोगे, मेरे पास में उनका वीडियो है, उनका वीडियो है, आप देखिए उनका होलिया देखिए कि वो किस हालत में आते हैं। कभी भी कोई सो रहा है, कोई चिल्लाएगा, कैसे भी चला, अरे हमारे खिड़की में से झांकना हो, छत पे हमारे कौन चढ़ा हुआ है, तो बोले हम लाइट चेक कर रहे हैं। बोले तुम कैसे चढ़े, हमारा पतरा टूट जाएंगे, तो लोग बोलते हैं कि हम लोग आपका पतरा बना के दे देंगे, चढ़ा के दे देंगे आपका पतरा। पुलिस होती है साथ में उनके? पुलिस नहीं, पुलिस साथ में नहीं रहती, कभी होती है, कभी गार्ड होता है, कभी नहीं होता है, गार्ड लोग होते हैं, लेडीज रहती है, कभी ऐसा कंपलसरी ये लोग लाते नहीं है। 1-2 जनी खाली रहते हैं, बाकी पूरे आदमी लोग वही रहते, टपोरी लोग, लड़के लोग रहते। अब वो बात करने का भी उनका तरीका नहीं है सही, वो बात भी अच्छी नहीं, सही नहीं करते उन लोग भी। मैं तो यही है भाई कि मेरा बोलना है कि अडानी अगर काम कर रहा है तो वो अडानी के स्टाफ होना चाहिए गवर्नमेंट में। वो प्राइवेट स्टाफ जो रखा है तो वो कोई लायक के नहीं है। आधे तो नशेड़ी गंजेड़ी रहे उसमें। वो सुबह 6 बजे आधी चड्डियाँ पहन के आ गए, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि किसके भी घर में बिंदास घुस जाएंगे। लास्ट टाइम भी मेरे छत पे चढ़ गए, मेरा पतरा तोड़ दिया था लोगों ने, तो उस टाइम पे तो हम लोग ने जाने दिए, छोड़ दिया। लेकिन अब इतना हो गया कि लोग डेली सुबह आ रहे, तुम आओ, तुम्हारा काम क्या है, तुम उसको पकड़ो ना जो चोरी कर रहा है, जो कर रहा है उसको पकड़ो, तुम दूसरे के घर में क्यों जा रहे हो? अभी किसी के घर में खाली 2 फैन है, 1 ट्यूबलाइट है, 1 पंखा है, तो उसके घर में भी तुमने मीटर लेके चले गए। तो जब उसी घर में 4 आइटम है तो वो क्यों यूज़ करेगा? उसको ज़रूरत ही नहीं ना यूज़ करने की। उसका तुमने निकाल के लेके चले गए, वो कमाने वाला 10,000 है, तो कहाँ से तुम्हारा 8,000 बिल भरेगा लाइट बिल? दो फ्रिज है, 2 पंखा है, 1 लाइट, 1 ट्यूबलाइट, 1 फ़ैन है, तो उसमें वो आदमी क्यों लाइट यूज़ करेगा? एक नहीं, ऐसे बहुत जन है जो हमारे दोस्त में भी है कि जिसके घर में कुछ भी नहीं है, तुमने उनका भी मीटर निकाल के लेके चले गए, तो क्यों लेके गए? तुम अगर आके पकड़ो, अगर तुम्हारे हाथ में पकड़े गए तो तुम लेके जाओ। अब तुम बोले हम लेके जाएंगे, लैब में टेस्ट करेंगे, उसके बाद हमको क्या गारंटी कि तुम क्या टेस्ट करें वहाँ पे? तुम तो मीटर लेके चले गए यहाँ से, लेकिन हमारे पास क्या गारंटी है कि तुमने टेस्ट करने के बाद वो मीटर में फॉल्ट मिला है कि नहीं मिला है? तुम नया मीटर लगा देंगे, अभी नया मीटर तो फास्ट चल रहा है, सबको पता है वो कि वो एक साइकिल, हर एक पॉइंट का भी यूनिट ले रहा हो, तो वो तो फास्ट ही चल रहा है ना ये। तो तुम वही काम कर रहे कि पुराने मीटर लेके जाके नए मीटर लगा रहे हो। नोटिस भी नहीं देते, ना कोई नोटिस है ना कुछ भी नहीं है। तो तुम आओ, हमको नोटिस हो कि हमारा मीटर, हम आपका मीटर लेके जाएंगे, चेक करेंगे, उसके बाद आप फाइन बनाओ। आप मीटर चेक भी नहीं, उसके पहले फ़ाइन कैसे बना दिए? अगर आप लेके जा रहे हो, बोले लैब में चेक होएगा मीटर, नया चार्ज करते और नया मीटर का चार्जेस अलग है। अब मैं खुद मेरे घर का रूम का 7,500 रुपये लाइट बिल भर रहा हूँ, 20,000 कमाने में 7,500 का लाइट बिल भरूँगा, तो भाड़ा क्या भरूँगा और क्या खाऊँगा फिर मैं?
सरकार से हमको यही मांग है कि भाई हम ज़्यादा मतलब लक्कोपति नहीं है कि अडानी के जैसे। हम गरीब है, रोज़ का कुआं खोदना, रोज़ का पानी पीना। जैसा लाइट बिल आता है वैसा दो ना। किसी के घर में एक पंखा ट्यूबलाइट है, यूनिट कुछ भी नहीं देखता है, अंधाधुंध डाल देता है कि जो भी है। फिर उसके बाद में क्या होता है, 1 महीना अगर नहीं भरे, बिगर नोटिस के मीटर कट गया। ये होता है कि फिर डिपॉजिट भरो, फिर डिपॉजिट फिर तुम्हारे लाइट बिल में चलते हुए आएगा, वो भी भरना है। तो गरीब आदमी इतना कहाँ से भरेगा। दूसरी बात, अडानी वाले आते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम्हारा मीटर काटने का है। तो अरे भाई, कोई गरीब बोलता है, वो जाहिल है, उसको मालूमात नहीं है, तो बोले ना चाचा ऐसा करो, कोने में लेके आते, बोलते 2000 दे दो, अभी हम तुम्हारा रोक देंगे, मगर 15 दिन में लाइट बिल क्लियर कर देना। तो ये अडानी हमको कमा के नहीं दे रहा है, हमारी मेहनत का पैसा हम दे रहे हैं। जब उन लोगों को तलब लगेगी नशे की तो वो पहुंच जाते, 4-5 ग्रुप बनाए और पहुंच गए। बोले सो नशे का पैसा तो अब लोग का निकल जाएगा। वो क्या है, बोले अभी मैं तुम लोग कटिंग कर दूंगा, उससे पहले बोले लाओ जो 200-500 मिल गया, उनका काम हो गया। अडानी काम करे, अपने जो स्टाफ है वो प्रॉपर आईडी के साथ और यूनिफॉर्म के साथ आए तो हम तो स्वागत कर रहे, आओ आप बिंदास चेक करो। लेकिन वो उसमें क्या है, शर्त ये है कि अडानी का ही स्टाफ होना चाहिए। ये प्राइवेट अगर आएंगे तो आप चाहते क्या, करवाना क्या चाहते हो? मेरा बोलने का मतलब ये प्राइवेट लड़के गुंडे लोगों को रख के क्या करवाना चाहते हो? आईडी नहीं, कुछ नहीं, नाइट ड्रेस पहन के आ जाएंगे। एक बार इंसान चुप बैठ गया, 2 बार चुप बैठेगा। अगर यही हर गुंडागिरी करेंगे तो फिर वो बात कहाँ से कहाँ चले जाएगी। ऐसा क्यों, तो बोले ना अडानी ने हमको भेजा है। इस तरह का आपके साथ मामला हो रहे, वो अगर बंद नहीं होते तो आप लोग किस तरह का आगे कार्रवाई करेंगे? अगर ये मामला बंद नहीं होंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। रोड से लेकर हम लोग सरकार मंत्रालय तक जाएंगे और पूरा घेराव करेंगे। हम सब मिलकर, यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ बहनें हमारे मौजूद है, हमारे सारे भाइयों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने इलाके पर ध्यान दो। और मेरी सरकार से ये मांग है कि हमें सब्सिडी दी जाए। लाइट आज के टाइम पे हमारे संवैधानिक हक है, लाइट जो है वो संवैधानिक हक है, तो एक संवैधानिक हक के तौर पर हमें सब्सिडी दी जाए। अदर स्टेट में हम सब्सिडी वहाँ के लोगों को मिल रही है, जबकि वहाँ का बजट यहाँ से बहुत कम है। दिल्ली स्टेट से 8 गुना बजट हमारे स्टेट का बजट है, लेकिन यहाँ पर हमें सब्सिडी क्यों नहीं जा रही, ये भी मेरी सरकार से मांग है। और दूसरी चीज़, हमें BST जो पहले कंपनी थी हमें वो दी जाए। जैसा कि बांद्रा में और बाकी वेस्टर्न एरियाज़ में 1500-2000 फ्लैट के बिल आते हैं, और भी अदर एरिया में अगर वेस्टर्न साइड में देखेंगे, सेंटर साइड में देखेंगे तो उनके बिल बहुत कम है। लेकिन हार्बर की तरफ अगर आप देखेंगे, हमारे झोपड़पट्टी इलाकों में अगर आप देखेंगे, वहाँ पर बिल बहुत ज़्यादा है। तो इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए और इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। और तीसरी एक चीज़ मेरी ये है, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे कानून हैं। आप वकील से मिलिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें आप लोग मीडिया भाई हमारे ऐड कर देंगे, आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है या आपको बिना नोटिस दिए आपका मीटर कट कर दे रहे हैं ये लोग, तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। 2 कमीशन है, एक सेंटर रेगुलेटरी कमीशन है और एक स्टेट रेगुलेटरी कमीशन है। ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाए गए कमीशन है। आप ऑनलाइन गूगल सर्च करके इनके ऊपर जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है। आप लोग इसके लिए आगे भी आप लड़ सकते हैं। आप एक ही जगह चुपचाप मत बैठो, अपना शोषण मत होने दो। आप कोर्ट जाइए, आप इन कमीशन में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ऑफलाइन दोनों तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं।